यदि आप अपने जीवन से निराश हो गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है और आप हो सकता है कि कुछ एक गलत स्टेप लेने की भी सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके जीवन में चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तो आइए इस बारे में बात करते हैं। हम लोग चमत्कार को क्या समझते हैं कि बहुत सारे दौलत मिल जाए, बहुत पैसे मिल जाएं, मेरा जीवन बदल जाए, उसको चमत्कार सोचते हैं। चमत्कार बहुत तरह के होते हैं। चमत्कार इसके लिए समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम ये जानेंगे कि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है लाइफ। अगर ये जीवन बचा रहेगा तो बाकी चीज़ बची रहेंगी। यानी आप खेल के मैदान में से ही आउट हो जाएं तो खेल कैसे पूरा होगा, नहीं हो सकता। तो आपको बने रहने के लिए जीवन में क्या करना है कि ये समझना है कि लाइफ सबसे ज़्यादा कीमती है। एक अभी कुछ साल पहले घटना घटी थी कि एक सुरंग में कई सारे वर्कर फंस गए थे और उनके निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत प्रयत्न कर रहे थे, बहुत तरह से तकलीफें आ रही थी। अंदर जो बैठे थे उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वो सोच के बैठे थे कि अब हमारा बहुत अंत आने वाला है। जैसे जैसे उनके पास मैसेज पहुंच रहा था कि नहीं हम बात प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनकी उम्मीदें बढ़ रही थी। तो उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर उम्मीद है तो सब कुछ ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब लोगों की लाइफ बचती है तो सबसे पहले चमत्कार यही होता है कि लाइफ किसी तरह से बचे, और उसको ही आप ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो लाइफ को बचाना सबसे पहले चमत्कार है। दूसरा चमत्कार ये होता है कि जिसको हम प्यार करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, उनका बचना भी जरूरी होता है। अगर हम उनको बचा पाते हैं, कई लोग सेक्रीफाइस करते हैं, अपना जीवन देके दूसरों को बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्योंकि उनको बहुत प्यार करते हैं। वो बच जाते हैं तो चमत्कार होता है। मैं भी कुछ दिन पहले कैंसर हॉस्पिटल गया था। वहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके अपने जो हैं लोग, उनका एक लाइफ के लिए लड़ रहे हैं और वो बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए। वो किस लिए परेशान है कि वो अपने लिए नहीं परेशान है, वो दूसरों के लिए परेशान है। वो दूसरा भी कोई नहीं है, वो अपना ही है उनका वो भी, लेकिन परेशान है कि वो बचना जरूरी है। तो ये चमत्कार है जब ये उसका जीवन बचता है। तीसरा चमत्कार क्या होता है कि जब हम बहुत तकलीफ़ों में होते हैं और हमारे पास कुछ ऐसा नहीं होता कि जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, कई बार केस की प्रॉब्लम होती है, कई बार डिवोर्स का मामला होता है, कई बार होता है कि जो घर के झगड़े ही ख़त्म नहीं होते हैं, कई बार होता है कि आप परेशान इतना हो जाते हैं कि फाइनेंशियली आप पे कर्जा बहुत हो जाता है और आप सोचते हैं अब आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ये कैसे बचता है और जिससे बचेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये भी मेरी लाइफ में बड़ा चमत्कार हुआ है कि मेरा जो सब कुछ जाने वाला था बच गया है उसको। तो ईश्वर का प्रिंसिपल क्या है कि ईश्वर हर किसी के लिए चमत्कार करता है, हर किसी का जीवन बचाता है, हर किसी का ख्याल रखता है। लोग अपने जीवन में इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि उनको ये विश्वास ही नहीं होता कि उनके जीवन में कभी बदलाव आ सकता है, कोई चमत्कार हो सकता है। वो इसको झूठ मानते हैं, वो सोचते हैं कि ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यूरोप में, जर्मनी में स्पेशली, एक पेट्रोल इंजन का आविष्कार हो रहा था और उस टाइम में जब ये पेट्रोल के इंजन का आविष्कार हो गया तो किसी ने सोचा नहीं था कि इसका लाभ किसी और को मिलने वाला है। ये लाभ किसको मिलता है कि जो अरब कंट्री के अंदर में जो एक ब्लैक जो लिक्विड निकल रहा था, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, वो काम में आ जाएगा। और जो सदियों से जो एक ऐसे हालत में, गरीबी की हालत में बैठे थे, परेशानी की हालत में बैठे थे रेगिस्तान की वजह से, उनका जो पेट्रोल था बिकने लगता है और देखते देखते सारे जो अरब कंट्री के लोग हैं माला माल हो जाते हैं। आविष्कार किसने किया था? आविष्कार किया था जर्मनी ने, लेकिन फ़ायदा किसका हुआ? अरब कंट्री का। इसी तरह से इंटरनेट का आविष्कार कहाँ हुआ था? अमेरिका में, लेकिन फ़ायदा होता है चाइना को जो हार्डवेयर बनाते हैं और इंडिया का जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो हो कहीं कुछ और रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक भाग्य की रसोई है जहाँ पे खाना बन रहा है। हमारे अपने घर में होता है कि जो खाना बन रहा होता है वो आने में टाइम लगता है, बनता है बाद में आता है और बाद में हम खाते हैं।
हमारे भाग्य की रसोई में भी ऐसा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पक रहा होता है, कुछ ना कुछ बन रहा होता है। ईश्वर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो आपको प्रभावित करेगा, आपका जीवन बदल सकता है। मान लीजिए एक लॉटरी का टिकट ही है जो आप ऐसे अनायास ले लेते हैं, जाके खरीद लेते हैं और वही खुल जाता है, इसको क्या बोलेंगे? कई सारे लोगों की नौकरी भी ऐसे ही लग जाती है कि जो एकदम उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बड़ी नौकरी मिल सकती है उनको, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको भी चमत्कार ही बोलते हैं। गरीब लोग हमेशा गरीब नहीं रहते हैं, गरीबों के भी दिन बदलते हैं। गरीब लोग क्या करते हैं कि उनके साथ में अच्छा होता है, उसी में से कई सारे लोग अमीर बनते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता वो ही तेजी से विकास करता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वो प्रयास ज़्यादा करता है, इसलिए वो सब कुछ बदल देता है। आपके जैसे भी हालात हैं, जिस तरह से भी आप हैं, आप अपने जीवन से निराश नहीं हों। आपके लिए ईश्वर ने बहुत ज़्यादा इंतजाम किए हैं जो आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चमत्कार किसी भी क्षण सकते हैं। तो ईश्वर ने सबसे बड़ा जो एक काम किया है वो दिया है लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी। ये जो अनिश्चितता का भगवान ने दिया है कि किसी भी क्षण किसी भी आदमी का भविष्य जो है वो बदल सकता है। वो कैसे ही आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसके आने से जीवन बदल जाता है। वो रिलेशनशिप में भी होता है, वो हमारे बिजनेस में भी होता है, वो हमारे जॉब में भी होता है। वो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक होता है कि एक आदमी के आने से, एक फ़ोन के आने से, एक विचार के आने से कि आपको कोई आइडिया ही आ जाता है और उस पर आप अमल करते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। आप कोई एफर्ट करते हैं, वही एफर्ट काम दे जाता है कई बार। ये जो पूरा आसमान है, इसमें करोड़ों तारे हैं, कब किस तारे की रोशनी आप पे पड़ जाए और आप चमक जाओ, ये आपको पता नहीं है। लाइफ जो है ये मैजिकल है। ईश्वर ने चमत्कार दिए हैं, वो होते ही हैं। अगर आप कहें कि नहीं होते हैं तो उससे आपको क्या मिलने वाला है? आप तो वैसे ही नेगेटिव बैठे हो, तो आप और अपने आप को नेगेटिव डालना बनाना चाहते हो, बनाते रहें आप, आपकी चॉइस है। आपको कोई बोल तो रहा नहीं है कि आप माने या नहीं माने। तो इसलिए क्या है कि हम ईश्वर के बारे में ही कहते हैं कि ईश्वर ही नहीं होता है। ईश्वर है या ना है, इससे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईश्वर हमारे पास नहीं आ रहा है, हम ही जा रहे हैं बार बार प्रार्थना लेकर के कि ये आप हमारी प्रार्थना कबूल कीजिए। ईश्वर ने कब किसके पास आके कहा है कि मुझे मानो? आप माने ना माने आपकी चॉइस है, लेकिन जो चमत्कार हैं, आप किसी को माने ना माने, वो आपके लाइफ में होंगे ही होंगे। कब होंगे ईश्वर ने टाइम नहीं बताया है कि कब किसके लाइफ में कब चमत्कार होगा, लेकिन होगा जरूर। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, कि कभी भी अनिश्चितता ये है कि आपकी लाइफ बदल जाती है। तो आज आप एक डिसीजन गलत लेने वाले हो कि मेरे को आज डिवोर्स लेना ही लेना है, तो आप किसी तरह के लालच में नहीं पड़े हैं, आप किसी तरह की निराशा में नहीं पड़े हैं। अपने आप को नेगेटिविटी तरफ मत ले जाएं, नकारात्मकता के ले जाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।